हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलूशन। जब आप फॉर्म भर लेंगे सीजीपीटी का, ठीक है, काउंसलिंग का, या फिर सीजीपीपीएसटी का, या फिर आप फॉर्म भर लेंगे सीजीपीपीटी का, ठीक है, तो उसके बाद आप जितने भी तमाम प्रकार के आप जानकारी देंगे, ठीक है, कि आप बीपीएल कार्ड वाले हैं, आप ओबीसी एसटी एससी जनरल जो भी आप हैं, ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, ये सब आप अगर जब बताएंगे, ठीक है, तो उसका आपको क्या है, पूरे चीज़ों का डॉक्यूमेंट का आपको चेक कराना पड़ेगा जा करके एक सेंटर में, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको चेक कराना पड़ेगा पास के कॉलेज में जा करके, ठीक। और उस सेंटर से जब आप चेक करा लेंगे तब आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, वो अप्रूवल आपको मिल पाएगा, तभी आपका फॉर्म काउंसलिंग में आपका शामिल होगा, तभी आपके लिए कॉलेज चयन का ऑप्शन खुल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा, इसका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस कॉलेज को रखा गया है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, क्या उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना हो सकता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो रायपुर है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होना है, दस्तावेज परीक्षण का काम होना है, ठीक है। उसके बाद बात करें बिलासपुर का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में ये होना है, ठीक है। इनका लैंडलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जगदलपुर के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में आपका होगा, ठीक है। सरगुजा की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आपका है अंबिकापुर में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। नारायणपुर की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारायणपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे एक और दिया है तखतपुर के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तखतपुर में भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें जगदलपुर में तो यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, यहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी तरह आप धमतरी का देखिएगा तो धमतरी पॉलिटेक्निक है। इसी तरह अगर आप दुर्ग का देखेंगे तो उदय प्रसाद उदय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुर्ग का है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोरिया डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोरिया है, यहाँ पे आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसी तरह अगर हम जसपुर की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जसपुर है। इसी तरह अगर हम बात करें जांजगीर चांपा का तो RKR गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जांजगीर चांपा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रायगढ़ की बात करें तो किरोड़ीमल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रायगढ़ है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट पूरा आपको दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीरधाम हो गया, महासमुंद हो गया, फिर से आपका रायपुर का है, राजनांदगांव का है, गरियाबंद का है, कांकेर का है, बीजापुर है, सुकमा है, बलरामपुर है, मुंगेली है, बालोदा बाजार है, कोरबा है, दंतेवाड़ा है, बालोदा बाजार है, बेमेतरा है, कोंडागांव है, सूरजपुर है, कोरबा है और बिलासपुर है, ठीक है। ये पूरा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऑफिशियल साइट से लिया गया जो लिस्ट है 2021 के लिए जो जारी किया गया है, वहाँ से मैं आपको लेकर के समझा रहा हूँ। तो आप इसका चाहें तो वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो जो प्रवेश नियम छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 2021 के लिए जारी किया है, उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गया है। रोज आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेट भी हमने जैसा आपने कहा था सेम वही आपका रखा गया है। दो तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉलमी 4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सोल्यूशन @CM4 करके। यहाँ पे देख सकते हो सभी अभ्यर्थियों के लिए, फिर आपका छत्तीसगढ़ वालों के लिए। और फिर जब आप एडमिशन लोगे तो उस समय आपको क्या क्या यहाँ पे दिखाना पड़ सकता है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेगा, ये सब यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 10वीं का अंक सूची मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हो ना फॉर्म में, वो आपको बताना पड़ेगा। वो आपको बताना पड़ेगा कि 10वीं में जो लिखा है वही आपका है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो भी आप जिस बेसिस पे भी आप यहाँ पे काउंसलिंग कराने जाएंगे, मान लो अगर आपने CGPT का अगर आपने काउंसलिंग कराया तो वहाँ पे 12वीं पास वालों का लेता है। इसी तरह PPST वालों का भी 12वीं पास वालों का लेता है, ठीक है। तो 12वीं तक का रिजल्ट तो आपको वहाँ पे ले करके ही जाना है, क्लियर है। अगर आप CGPPT का अगर आप कराते हैं तो आप 10वीं बेस वाले फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो 10वीं का मिनिमम रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको नेट कॉपी लेकर के जाना है। जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, चाहे आपने PET का पेपर दिया हो, चाहे आप PPST का पेपर दिए हैं, चाहे फिर आप यहाँ पे PPT का पेपर दिए हैं, इन सभी का आपको जो नेट कॉपी है आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कम से कम आप 3 से 4 नेट कॉपी आप निकाल करके रखें, क्योंकि एडमिशन के टाइम में भी काउंसलिंग के बाद भी आपको जरूरत पड़ता है। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए, तहसीलदार साहब का बना हुआ, ठीक है। अगर आप जाति का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप ST SC OBC से हैं तो वहाँ का जाति प्रमाण
पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट है उनका तो किसी प्रकार का जाति का नहीं होता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे इस सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की फैमिली में क्या है सैनिक वर्ग के आते हैं तो जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ का एक सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, बस वहाँ पे एक काम होगा कि उस सर्टिफिकेट से जो आपको लाभ मिलता है वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एडमिशन, आपका काउंसलिंग किसी प्रकार का नहीं रुकेगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट के ना होने से आपको एडवांटेज जो फ़ायदा मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका सब स्मूथ चलेगा। ठीक, अगर आपके फैमिली स्वतंत्रता संग्राम वाले हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा जो कि कलेक्टर साहब द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप पीएच के कैटेगरी में हैं तो आपको उसका भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी फैमिली बीपीएल कार्ड से बिलोंग करती है तो जो आपका राशन कार्ड है वो आपको ले जा करके दिखाना पड़ेगा। ये सब आपका काउंसलिंग के टाइमिंग का है। अब जब आप एडमिशन लेने जाते हो उस समय आपको क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, तो अगर आप एसटी एससी ओबीसी वाले हो, ठीक है, तब आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे एडमिशन में थोड़ा सा राहत मिलता है, फीस थोड़ा सा कम लगता है, तो उसके लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। ठीक है, तो उससे आय प्रमाण पत्र रहने से होता क्या है कि जहाँ से आपका 20 से 30 हज़ार रुपये का जो एडमिशन का फीस गवर्नमेंट कॉलेज में होता है वो कम आपका हो जाता है। 8 से 10 हज़ार, 12 से 15 हज़ार रुपये आपका कम हो जाता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट चला रही है, तो उसके हिसाब से कम हो जाता है। ठीक है, ये ओबीसी वालों को सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक, इसके बाद बात करें जहाँ से आप पढ़ करके निकले हैं वहाँ का आपको टीसी निकाल लेना है, और वहाँ का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं वो भी आपको निकाल लेना है। ठीक है, टीसी और सीसी। अगर आपने इस बीच कंटिन्यू अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, मान लीजिए आप 2021 में पास नहीं हुए, पहले 2020 में पास हो चुके हैं, 19 में पास हो चुके हैं, लेकिन इस बीच आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट उस साल का आपको देना पड़ेगा कि आपने 1 साल गैप किया, कि 2 साल गैप किया, कि 3 साल गैप किया। ठीक है, ये 1-2 घंटा में बन जाता है। आप पास में जाकर के कोर्ट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 200-300 रुपये लगभग चार्ज लगेगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है आपका माइग्रेशन प्रमाण पत्र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप दूसरे बोर्ड से पढ़ करके छत्तीसगढ़ में आ रहे हो एडमिशन लेने, या दूसरी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते थे पहले, ठीक है, अब दूसरी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो, तब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से जो पास आउट हो रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड लेकर के जाना होगा। ठीक है, ताकि आप उसको शो करो कि जो ये विद्यार्थी है वो आप ही हो। क्लियर है। इसके बाद ये भी यहाँ पे बोला है कि कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो उसका आपको क्या है जनरल कैटेगरी में आपको ले करके आपको काउंट करेगा। ठीक है, मान लो आपने अगर फॉर्म में भर दिया कि मैं एससी का हूँ, लेकिन आपके पास क्या स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस केस में आपको एससी का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जनरल का जो रैंक आपका आया होगा उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा।